बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन का बोटेनिकल नेम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। फैमिली क्या है? फैबेसी, यानी कि लेग्यूमिनेसी फैमिली भी जिसे बोलते हैं। ओरिजिन क्या है? चाइना। 40 क्रोमोसोम होते हैं। इंडिया में जो सोयाबीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। वंडर क्रॉप या येलो ज्वेल भी हम इसको बोलते हैं। वेजिटेबल ऑयल में पहले नंबर पे सोयाबीन आता है। इसको एज अ दाल के तौर पे, वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इसकी बड़ी बनती हैं, सोयाबीन की बड़ी, जिन्हें हम नगेट्स बोलते हैं, जिसका पुलाव वगैरह में इस्तेमाल होता है। इन्फ्लोरोसेंस की बात करें, रेसिम इन्फ्लोरोसेंस। फ्रूट टाइप की बात करें, पॉड है, क्योंकि लेग्यूमिनेसी फैमिली है। 20% ऑयल कंटेंट है और प्रोटीन कंटेंट 42% है। 20% ऑयल कंटेंट और 42% प्रोटीन कंटेंट। इसके अलावा सोयाबीन से मिल्क भी मिलता है, जिसे हम सोया मिल्क बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, ये सोयाबीन के सीड्स हैं, ये सोयाबीन की फली है, ये नगेट्स हैं सोयाबीन की बड़ी, और ये सोयाबीन का मिल्क है। कई सारी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं यहाँ पे, जैसे कि ब्रैग, क्लार्क 63, क्लार्क 21, ली कैंट और ब्लैक हार्ट। जिसमें से जो ब्लैक हार्ट है, इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी है यूएसए से। इसके अलावा सोयाबीन की कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन भी हैं, जैसे एक है मंचूरियन क्लासिफिकेशन, जो कि सीड कलर पर बेस्ड है। 3 कलर में सोयाबीन देखने को मिलती है, एक येलो, एक ब्लैक और एक ग्रीन। इसके अलावा एक जैपनीज़ क्लासिफिकेशन है, वो आपकी सीड शेप, कलर और मैच्योरिटी पर बेस्ड है। एक आपकी मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, वो भी आपकी शेप और जो सीड का साइज़ है उस पर बेस्ड है। एक हॉर्ज क्लासिफिकेशन है, जो कि पॉट साइज़ पर बेस्ड है। एक अमेरिकन क्लासिफिकेशन है, जो कि सोयाबीन की मैच्योरिटी पर बेस्ड है। अलग अलग क्लासिफिकेशन होती हैं इसकी। आगे बात करें, ये आप देख रहे हो सोयाबीन के फ्लावर्स हैं। पर्पल, पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे वाइट कलर का है, ये पिंक कलर के हैं, पर्पल कलर का है। ये सोयाबीन का आटा है, ये सोयाबीन का तेल है। आगे बात करें, अंकुर, अलंकार, गौरव, शिलाजीत, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं, कुछ फेमस वेराइटीज़ हैं सोयाबीन की। ये इंडियन है। और जो हमने पहले बात करी थी वो हमारी बाहर की वेराइटीज़ थी, जैसे ब्रैग है, क्लार्क 63 है, क्लार्क 21 है, ली कैंट है, ब्लैक हार्ट है। इंट्रोड्यूस वेराइटी थी यूएसए से। इसके अलावा आगे बात करूँ, अंकुर, अलंकार, गौरव, शिलाजीत, ये इंडियन वेराइटीज़ है जो काफ़ी फेमस है। आगे बात करते हैं, जो कसैलापन और बिटरनेस हमें सोयाबीन में देखने को मिलती है, वो किसकी वजह से होती है? आइसोफ्लेवोन्स और सेपोनिन की वजह से। सेपोनिन और आइसोफ्लेवोन्स की वजह से कसैलापन और कड़वाहट देखने को मिलती है सोयाबीन में। जो सोया चंक होते हैं, जिन्हें हम नगेट्स बोलते हैं, या सोयाबीन की बड़ी है, वो आपकी किससे बनती है? सोयाबीन के आटे से। आफ्टर द ऑयल हैज़ बीन रिमूव, जब सोयाबीन से ऑयल रिमूव कर देते हैं तो उसका आटा तैयार होता है और उससे सोया चंक या नगेट्स आपके तैयार हो जाते हैं। प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है और फैट कम होता है। क्लाइमेट, सोयाबीन को वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। 26 से 30 डिग्री सेल्सियस का ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए और पीएच चाहिए 6 से 7.5। सॉइल कौन सी अच्छी रहती है? लूमी सॉइल। और सीड रेट कितना लगेगा? 70 से 80 किलो पर हेक्टेयर। 3 सेंटीमीटर की गहराई में बीज लगता है। स्पेसिंग की बात करें तो रो टू रो स्पेसिंग 45 से 60 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 15 से 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। सोइंग टाइम जो है वो है जून का तीसरा हफ्ता। जून के तीसरे हफ्ते से लेकर के आप जुलाई के जो शुरुआत के 14 दिन हैं उसमें सोइंग कर सकते हो। जून के जो शुरुआत के 3 हफ्ते, मतलब जून का जो तीसरा हफ्ता है वहाँ से स्टार्टिंग होती है सोइंग की। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जून के तीसरे हफ्ते से लेकर के जुलाई की शुरुआत के 14 दिन, ये सोइंग टाइम है। इसके अलावा प्री फ्लावरिंग, यानी कि फ्लावरिंग से पहले, और जब पॉट डेवलपमेंट का टाइम आएगा, ये क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन है। सोयाबीन का लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है? चाइना। मोनेटो, अलंकार, पंजाब वन, ये कुछ इंडियन वेराइटीज़ हैं। कैंट, ब्रैग, ये आपकी यूएसए की वेराइटीज़ हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद यहाँ पे राइजोबियम जैपोनिकम करता है, ये याद रखना।
राइजोबियम जेपोनिकम आपको यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। मॉइस्चर परसेंटेज की अगर हम बात करें तो हार्वेस्टिंग के टाइम पर मॉइस्चर परसेंटेज 15 से 20% होता है, जिसको स्टोरेज के लिए घटा करके 7 से 8% कर देते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है सोयाबीन का वो है ब्राज़ील। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये यहाँ पे अगर आप देखो ये सोयाबीन ऑयल है, ये सोयाबीन है ब्लैक कलर का, जो कि आपको हिमालयन रीजन वगैरह में देखने को मिलता है। ये है ब्लैक सोयाबीन। और ये जो मेनली वेजिटेटिव पॉड होते हैं ना, जो पूरे तरीके से अभी सूखे नहीं हैं, डेवलप नहीं हुए हैं, ये उसमें हरी सोयाबीन आपको ही मिल जाएगी। ये ग्रीन हो गई। और जब पौधा पूरे तरीके से ड्राई हो जाएगा, स्ट्रॉ कलर का हो जाएगा, बिल्कुल ब्रिटेल हो जाएगा, तब सीड पूरे तरीके से मैच्योर हो चुका है, तब हम सीड हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, जो येलो कलर का होता है। वो दिख भी रहा है यहाँ पे। इसके अलावा रेसिम इन्फ्लोरेसेंस है, वो हमने देखा। ये पौधे पे सोयाबीन लगी हुई है और यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल दे रखी है। अगर आप देखोगे, सबसे पहले आपने जो सीड्स थे उसको जर्मिनेट किया, स्प्राउट हो गया, वेजिटेटिव स्टेज हुई, फिर फ्लावरिंग का टाइम आया, फिर पॉट डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, फिर एकदम पौधा मैच्योरिटी पर आ जाएगा तो पूरी तरीके से सूख जाएगा, फिर इसमें से सीड्स को हार्वेस्ट कर लेंगे। जब हार्वेस्ट करेंगे तो उसमें 15 से 20% मॉइस्चर परसेंटेज होगा, जिसे सुखाने के बाद में लगभग 60 से 8% के मॉइस्चर परसेंटेज पर हम ले आएंगे, फिर इसको स्टोर करेंगे। तो ये पूरा सोयाबीन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।